सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। सूबाई हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुताल्लिक निशाना बनाया जाता है। थर में बच्चों की शरह अमवात को उछाला जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर सिंध की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है। जो सफ़र सिंध ने शुरू किया वो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहा, मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। 2 घंटे इंतजार के बाद फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। 18 दिसंबर को महफूज फैसला 3 बार मौखर हो चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। आज मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। तलाल चौधरी बोले, मियाँ बीवी ने पूरा तोशाखाना खाकर रियासत मदीना का इस्लामी टच दिया। गुड टू सी यू की सहूलत खत्म होने पर ये अदालतों का सामना नहीं कर सकते। हमें एंट्री से पहले बता दिया गया था कि फैसला 17 जनवरी को आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, फैसला मौखिर किया जाना किसी डील का हिस्सा नहीं। आज हम सब फैसले का इंतजार कर रहे थे। बुशरा बीबी अदालत आने के लिए रास्ते में थी। हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। बोले, अलकादिर ट्रस्ट में बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। बैरून मुल्क से उनके अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई। वज़ीर आला KP इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। कीलों वाले डंडों से रेंजर्स एहलकारों के सर फोड़े। कोई पासबान कानून नाफिज करने वालों पर हमला नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, तबाही का बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने काम नहीं किया। नवाज हुकूमत ने दहशतगर्दों का खात्मा किया लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत उन्हें वापस ले आई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात दुरुस्त हैं। बानी और उनके अहल खाना ने अपने मफादात के लिए जुर्म किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के घर से पेट्रोल बम फेंके गए। मुल्क दुश्मनी में ये लोग हर हद पार कर गए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, बानी पीटीआई को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। पहले ये किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज स्पीकर की मिन्नतें कर रहे हैं। दूसरों को झूठे मुकदमात में जेलों में डालने वाला शख्स आज मकफात अमल का शिकार है। इनकी रोज जेल से चीखों की आवाज़ें आती हैं। एहसान इकबाल की PTI क़यादत पर तनकीद। अज़मा बुखारी बोली, फैसले का राग लापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब था। मनी लॉन्ड्रिंग की रकम की बंदरबाट के बदले ज़मीन, नकदी और हीरे की अंगूठी वसूल करना क्या करप्शन नहीं है? शौकत खानम भी ट्रस्ट है, अलकादिर भी ट्रस्ट है, लेकिन दोनों की आड़ में माली फवायद के कारोबार चल रहे हैं। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, मिसिंग पर्सन से मुतालिक बार बार शिकायत की गई। इस इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? मुल्जिमान को दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं? क्या फील्ड कोर्ट मार्शल में गवाहों पर जिरह की इजाज़त थी? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात।
वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि एक केस का रिकॉर्ड अदालत को दिखा सकते हैं, ताहम अदालत शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अदालत जायजा ले सकती है। ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को एक और शोकॉज नोटिस जारी। हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के हवाले से कमेंट्स पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नोटिस में कहा गया है कि सोचे बगैर बात की और एक से ज़्यादा मरतबा पार्टी को नुकसान पहुँचाया। 7 दिन के अंदर शोकॉज का जवाब दें, वरना पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। जमानती मचल के जमा न कराने पर एडिशनल सेशन इस्लामाबाद का फैसला। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से उन्हें अडियाला जेल जाना है। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने कहा, आपने तो अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं कराए। पंजाब में 100 मुस्तहिक अफराद को जहरा होम्स में घर मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर में घरों की अलॉटमेंट और चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की सियासत ही खिदमत है। 2.5 माह में 100 घरों की तामीर हुई। 5 साल के दौरान 5 लाख घर बनाएंगे। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं, उन्हें 3 मरले प्लॉट फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम पर 982 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 982 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,230 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर। 16 जनवरी से 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। एक तरफ राइट साइजिंग, दूसरी जानिब अफसरशाही का सिलसिला जारी। टैक्स अहदाफ में मुसलसल नाकामी के बावजूद FBI अफसरान के शाहाना ठाट बाट। हुकाम को 3 अरब मालियत की गाड़ियां देने की तैयारी। लग्जरी गाड़ियों का ऑर्डर भी दे दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। रवां साल 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फरीज़ हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने पर इत्तिफाक। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -11, गोपस अस्तौर -10, लय -9 डिग्री तक गिर गया। हुंजा में दर्जा हरारत -6, श्रीनगर -5, चतराल, शोपियां, पुलवामा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाके सुबह के औकात में शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहीं। परवाजों में ताखीर, ट्रेन सर्विस मुतासिर। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जनूबी अफ्रीका ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टम्बा बाउमा प्रोटीज की क़यादत करेंगे। डेविड मिलर, डोसन, क्लैसन और रबादा भी स्क्वाड का हिस्सा।